जी गप भलिया किंतु बनाम लर्ड कर्जन राइटर श्री बाल मुकुंद गुप्त ठीक फर्स्ट राइटर के विषय जानबे तापरे विषय हिंदी गद्य के अन्यायकों में बाल मुकुंद गुप्त का विशिष्ट स्थान है। तो गद्य साहित्य से गद्य लिखुले हिंदी गद्य के अन्यायकों में जो माने हिंदी गद्य साहित्य को प्रमोट करुले प्रमोटर्स माने तांको भितरु बाल मुकुंद गुप्त थे जने तांकर स्थान थिला विशिष्ट माने बहुत ही सुंदर गद्य से गद्य साहित्य रे जेते जण अछंती साहित्यिक निबंधकार तांको मध्यरे श्रेष्ठ थिले बाल मुकुंद गुप्त जने गिना चुना व्यक्तित्व थिले हिंदी गद्य साहित्य का एक अच्छा सा प्रमोट करने वाला वो व्यक्ति थे जिसका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु युग से लेखन कार्य की शुरुआत की और द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित लेखक माने जाते थे। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जेमिति हमर ओडिया साहित्य रे सारला युग पंचसखा युग एमती किछि युग थिला हिंदी साहित्य रे मध्य भारतेंदु युग कहले 1868 ठु नै कि 1900 पर्यंत जो अवधि टाइम ता ताको हमें कहबा भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र सेते बेले राइटर थिले जेमिति सारला जुगरे सारला दास भल लिखुଥିଲେ ଏବଂ सेही समसामयिक जो माने भी लिखुଥିଲେ तांको सारला जुगीय लेखा कोहा जाउतला। हां आछे तो आसो स्टार्ट करबा ना स्टार्ट करूथबा ठीक तो ये जो भरतेंदु युग कहले भरतेंदु हरिश्चंद्र गोटे राइटर थिले आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ हुआ था तब भरतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य रचना की थी इसीलिए उनके नाम से भरतेंदु युग का प्रतिष्ठा हुआ यानी कि इस युग से इस टाइम को हम भरतेंदु युग से मानते हैं 1868 टू 1900 1900 एई अवधि एई समय आधुनिक हिंदी साहित्य लेखा आरंभ होइतला आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य केवल गद्य जेमि निबंध प्रबंध एगुड़ा सब लेखा होता आउ सेते बेले भरतेंदु हरिश्चंद्र नामक जने राइटर जे कि गद्य साहित्य आधुनिक गद्य साहित्य लिखुतले सेति पई सेही समय रे जो जो माने भी राइटर थिले से मानन को भरतेंदु युगीय बोली कहवा गला। तो ए लेखक जे बाल मुकुंद गुप्त भरतेंदु युग से लेखन कार्य शुरू किए थे से समय से माने से तांकर लेखा आरंभ करथिले शुरुआत की और द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित लेखक माने जाते हैं। फिर द्विवेदी युग तक द्विवेदी युग माने आचार्य महावीर जने थिले महावीर प्रसाद द्विवेदी तांकर ना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सेही ना अनुसार द्विवेदी युग हेतला तातला 1900 टू 1920 पर्यंत 1900 रु 1920 जाए हला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम पर ये युग का नाम दिया गया जिसका नाम था द्विवेदी युग। ठीक तो वही आचार्य महावीर प्रसाद के नाम से द्विवेदी का नाम से द्विवेदी युग का वो साहित्य टाइम का नाम द्विवेदी युग का साहित्य या फिर द्विवेदी युग था के प्रतिष्ठित लेखक माने जाते हैं। पहले दो पत्रिकाओं अखबारी चुनार और कोहिनूर के संपादक के जरिए साहित्य क्षेत्र में अपने कदम रखा। उन्होंने कौन बाल मुकुंद गुप्त ने पहले अपनी दो पत्रिकाओं के माध्यम से एक था अखबार चुनार और दूसरा था कोहिनूर वही पत्रिकाओं का अच्छी तरह से संपादन किया उसी जरिए से उन्होंने अपना पहला कदम साहित्य के स्थान पर रखा। तो संपादक क्या यानी कि एडिटिंग जो एडिटर माने थे पहला एडिटर था वो। फिर 3 हिंदी पत्रिकाओं फिर बाद में उन्होंने 3 हिंदी पत्रिकाओं का भी अच्छी तरह से संपादन किया था जिसका नाम है हिंदुस्तान हिंदी वंगवासी और भारत मित्र। ये 3 पत्रिकाओं का उन्होंने बाद में अच्छी तरह से संपादन किया था। शंभुनाथ के चिट्ठी तथा चिट्ठे और खत आपके सर्वाधिक
आपके सर्वाधिक लोकप्रिय कृतियां हैं, उनका सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में से ये दो रचना है जिसका नाम था शंभुनाथ की चिट्ठी है और चिट्ठी और खत। ये दो रचनाएं उनकी जितने सारे भी रचनाएं थे सबसे अधिक सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ करता था। बनाम लड़कर जन शिव शंभू के चिट्ठी से संग्रहित है। उनका एक निबंध संकलित निबंध था जिसका नाम था शिव शंभू के चिट्ठी। उसमें है बनाम लड़कर जन, हंसी खुशी आपकी और एक चर्चित रचना है उनका, और एक अच्छा सा चर्चित रचना जिसका नाम है हंसी खुशी। तो बालमुकुंद गुप्त अपनी प्रखर राष्ट्रीय चेतना, निर्भीकता तथा चुस्त चुटली प्रवाहमयी व्यंग गर्भित गद्य शैली के लिए प्रख्यात है। से कौन पाई प्रख्यात थिले, कौन लेखुथिले? तो उन्होंने अपनी प्रखर राष्ट्रीय चेतना, तांकर लेखारे अधिकतर राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चिंता को, राष्ट्रीय प्रगतिर चिंताधारा ए सब को लेकिन से लेखा लेखुथिले। एवं उनके साहित्य में निर्भीकता, डरपोक बिल्कुल भी नथिले, निर्भीकतार लेखा गुड़िक थिले तांकर, तथा चुस्त चुस्त यानी कि आलसी ना होकर तत्पर, और चुटिली, चुटली का मतलब है मजाक, सामाजिक जो अवस्था को मजाक उड़ेक ना लिखा, सामाजिक को इनको चुनौती देना भी कहा जाएगा। तेबे तांकर लेखारे थिला कौन, राष्ट्रीय चेतना, निर्भीकता, तत्परता एवं जो समाज रे घटुतिबा घटना को चुनौती देगी। सेतेबेले इंग्रेज माने देश को शासन करथिले, इंग्रेज मानन को सतिकी से चुनौती देकी ना तांको लेखा थिला। एवं उनके वहां से प्रवाहमयी व्यंग गर्भित गद्य से लिखे लिए प्रख्यात। एवं तांकर लेखारे व्यंग गर्भित, हास्य रे भरा हुआ, हस व्यंग कटाक्षरे भरपूर थिला तांकर गद्य गुड़िक, गद्य शैली गुड़िक, लेखिबार शैली गुड़िक कौन थिला, हास्य रस रे भरपूर। वे पहले हिंदी गद्य लेखक है जिन्होंने समान धरातल पर खड़े होकर ब्रिटिश सत्ता की शोषक प्रवृत्ति का सीधे चुनौती के स्वर में पर्दाफाश किया। प्रथम लेखक से थिले, गद्य साहित्यिक प्रथम थिले जे कि पूरा धरती ऊपर ठिया है कि बिना किसी डरी की, बिना माने काहाकू न डरिकी निर्भीक भाव में ब्रिटिश मानकर जो सत्ता थिला, सेतेबेले ब्रिटिश माने देश को शासन करथिले, तांकर शोषक प्रवृत्ति, तो जो लुटिबार जो प्रकृति गुड़ाक उपरे से सीधे चुनौती के स्वर पर पर्दाफाश किए। सीधा सीधी भाव में ना बुले, बहुत लेखक थिले कौन करथिले, बुले बांकेकिना लेखा लेखुथिले, जोटा को आमे कोन कहउथिले सेतेबेले छायावादी कविता, बहुत कवि थिले छायावादी कविता लेखुथिले। किंतु ये एमती गद्यकार थिले सीधा सड़क ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिकी तांको लेखारे सीधा सड़क ब्रिटिश मानक चुनौती दउथिले, खोला खोली भाबे तांको विरोध करुथिले बा तांकर पर्दाफाश करुथिले। बिना किसी लाग लपेट के खुले तौर पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पिसती हुई गरीब जनता के दुर्दशाग्रस्त जीवन का जो जीवन चित्र आपने प्रस्तुत किया है, वह सत्ता के प्रतिनिधित्व के तिलमिला देने वाला और पाठकों के प्राणों को शक्ति का संचार करने वाला है। उनका जो साहित्य था, उनका जो गद्य साहित्य था, उनमें क्या था, बिना किसी लाग लपेट, घुमा फिरा कर, बिना किसी घुमा फिरा कर, किछि बुले बांके कि न कहे कि सीधे खुले तौर पर खोला खोली भाव में ब्रिटिश शासन अंतर्गत ब्रिटिश माने केउ भली भाव में गरीब लोक माननकु तांको पेसुथिले, तांको जंत्रणा दउथिले, ताको खोला खोली भाव में उन्होंने आ जो गरीब लोक मानकर जो दुर्दशा ग्रस्त दुख दुर्दशा रे रहउथिले, जो मानक ब्रिटिश माने लूटपाट करथिले, तांकर जीवन को, तांकर जीवनर जो भी जीवंत चित्र जहाँ भी घटना घटुला से समस्त घटना को सीधा सीधी खोला खोली भाव में प्रस्तुत करिकी वही सत्ता के प्रतिनिधियों को तिलमिला देने वाला और पाठक के प्राण को से जो सत्ता को, अर्थात ब्रिटिश मान को जो माने प्रतिनिधित्व करुथिले बा साहाଯ୍य करुथिले, सेमानंकु बेचैन कर देने वाला, तिलमिला देने वाला, माने कि तांकर भावना को पूरा बेचैन कर दउथला भली। एवं पाठक जो माने तांको लेखा को पढ़ुथिले तांकर प्राण रे बा मन रे शक्ति का संचार करने वाला, शक्ति फैलाने वाला,
शक्ति मन उत्पन्न कला भाया लेखा थिला अर्थात तांकर लेखा गुड़िक एमती सत्यता थिला किछि बुले माने घुमा फिरा कर कुछ नहीं वो लिखते थे सीधा सड़क भाव ब्रिटिश माने जहाँ जहाँ कष्ट जंत्रणा दौले से समस्त कथा को से तांकर साहित्य रे स्थान देउतले जहाँ को पढ़ी की ब्रिटिश लोक मानकर हृदय तो कंपन होतला साधारण पाठक माने मध्य से माने तांकर मनर शक्तिटा टिके आउरी दृढ़ हो जाउतला आपका चीर परिचित अजस्र व्यक्तित्व प्रस्तुत निबंध में पूरी तरह व्यंजित है तांकर द्वारा जेति की लेखा गुड़िक थिला आपका चिर परिचित सबुदिन चिर परिचित कौन व्यक्तित्व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अजस्वी यानी कि प्रतिभाशाली प्रतिभामुखी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रस्तुत निबंध में पूरी तरह व्यंजित है तांको द्वारा लिखित जो कण गुड़िक निबंध गुड़िक पूरा भल भाव अभिव्यक्त थिला व्यंजित थिला अर्थात कहबार अर्थ है जहाँ किछि लेखुले तांकर जो प्रतिभा तांकर जो लेखिबार शैलीटा तांकर लेखा जी भी पढ़िबो तांको निबंध गुड़िक भरपूर भाव थिला भरपूर भाव अभिव्यक्त हेकी थिला ये थिला बालमुकुंद गुप्तंकर छोटिया संक्षेप रे तांको विषय पढ़िबा तो जो विषयटी लिखिसेंती बनाम लॉर्ड कर्जन उन्होंने क्या लिखे थे माय लॉर्ड लड़कपन में इस बूढ़े भगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था चिट्ठी हमें एटा पढ़ी थे बोधे पाठ के बारे में पहले जानेंगे क्या है अपने युग के एक निर्भीक स्पष्टवादी लेखक के रूप में परिचित बाल मुकुंद शिवसंधु के नाम से चिट्ठियां भेजते थे से कौन करते ब्रिटिश जो उपरकर्मी मानू शिव निज ना नुहे शिवशंभु ना सब चिट्ठी गुड़िक लिखुते तेणुक लेखा गोटे जोड़ा निबंध संकलन थिला शिवसंधु के चिट्ठिया निबंध जो थी कि बाल मुकुंद सॉरी ये जो लॉर्ड बनाम लॉर्ड कर्जन टा आसी जहां कहीं भी उन्हें कोई कमी अनैतिकता या दुर्नीति नजर आए वे उसी बख्शाते नहीं है चाहे वो लॉर्ड कर्जन जैसे भाईसराय हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे योग दृष्टा यानी कि सीए तांकर से जो चिट्ठी लिखुले शिवसंधु नाम से चिट्ठिया बालमुकुंद पढ़ाऊे तो तांकर जो शिवसंधु के चिट्ठिया शिव शंभु के चिट्ठिया जो संकलन थिला ता देरे जेबे जेबे से सोसाइटी रे देखुले बा समाज रे देखुले कोउठी किछि असुविधा तांको नजर को आसुथिला कोउठी किछि खराब जिंस अनुन्नति मूलक कार्य बा अशासन मूलक कार्य से समस्त घटना को देखिकी जो निज ना रे गोटे चिट्ठी लिखुले ब्रिटिश को से चाहे जहां विरुद्ध रे हो ना कहेंगे लॉर्ड कर्जन को विरुद्ध रे हो ना कहेंगे या फिर और एक नाम के बारे में उन्होंने भी लिखा है क्या नाम था हाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे युग ज्येष्ठा महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे द्विवेदी युग के जो स्रष्टा थे उनके नाम पे भी वो लिखा करते थे तो से चिट्ठी किछि गोटे आसी जोड़ा कि बनाम लॉर्ड कर्जन को लिखिचंती कौन लिखुचंती माय लॉर्ड जेमति कि संबोधन अर्थ रे हमें गोटे काहा को चिट्ठी लिखुचे या फिर काहा को किछि गोटे कोजे जेमिति हमर विचारक मानन को जे माय लॉर्ड बोली से संबोधन करछन माय लॉर्ड जेहेतु चिट्ठी लिखुचंती चिट्ठी रे से लिखुचंती माय लॉर्ड लड़कपन में इस बूढ़े भगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था लड़कपन यानी कि बाल्यावस्था में ये है ना हाँ हो गया शरणदा था ये वाला बस ये 3 नहीं ये तो 3 आएगा लास्ट क्लास में भी ये हुआ था बनाम लॉर्ड कर्जन ये भी खत्म हो गया है तो ठीक है तो आएगा क्या क्या सरंदाता और करुणा और तुम्हारे जो 4 मतलब रश्मि रेखिका 4 हाँ चौथा स्वर्ग तो हमारा खत्म हो गया बोर्ड में नहीं आएगा आएगा ये तो तुम्हारे सिलेबस में है ना
हाँ 6th 7th आएगा बोर्ड में, चतुर्थ सर्ग आएगा तुम्हारे इंटरनल में, और इसके अलावा आएगा एक सरंदा चतुर्थ, नहीं आएगा, हाँ चतुर्थ सर्ग आएगा, सरंदाता आएगा, करुणा आएगा, बस ये 3 चैप्टर आएगा। तो खत्म हो गया है हमारे क्या, सरंदाता थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, नहीं बहुत कम हुआ था, बट कुछ पढ़े इनके बारे में, स्टोरी है ना, ये एक स्टोरी है ना। अच्छा ठीक है, बनाम कर्जन के खत्म होने के बाद कुछ और एक पढ़ेंगे। कौन सा वाला, वही वाला सरंदाता, हाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ऐसे होगा, या फिर धीरे धीरे पैराग्राफ करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक स्टोरी है इसीलिए खुद पढ़ के आना अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है। पहले निबंध खत्म कर लेते हैं, निबंध छोटा छोटा है, हाँ निबंध तो छोटा छोटा है, वो खत्म कर लेते हैं। तो ये जो आएगा बनाम लड़ कर्जन, वो लिखे है बाल मुकुंद गुप्त ने, कौन कहाँ से आया वो, उनका हाँ शिव शंभू के चिट्ठियां, वो चिट्ठियां में वो क्या लिखे थे, ज्यादातर समाज में जो बनाम लड़, करुणा चैप्टर, हाँ करुणा तो खत्म हो गया था ना, याद आ गया ना सब कुछ करुणा का, और एक बार पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ रिवीजन कर लेंगे, और जस्ट एग्जाम से पहले एक हफ्ते पहले रिवीजन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इनका जो चिट्ठी है, तो बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किए, समाज में जो भी कुसंस्कार, समाज में जो भी अनियमित कार्य हुआ करता था, इसको वो अपने चिट्ठी में लिखा करते थे। तो ये वाला लिखा जो चिट्ठी लिखते थे बनाम लड़ कर्जन, तो माइलड़ लड़कपन में इस बूढ़े बगड़ को बुलबुल का बड़ा चाप था। पहले लिखते थे हे लड़, माइलड़ यानी कि संबोधनार्थक अर्थ में वो है लड़कपन यानी कि बाल्यावस्था में इस बूढ़े भगड़ भगड़ भंगड़ भंगड़ यानी कि जो हमेशा नियमित भांग लेते हैं, भांग पीते हैं, इसको बोलते हैं भंगड़, वो अपने ही बारे में चिट्ठी लिखा करते हैं, अपनी लड़कपन के बारे में। तो एमे कहउचंती किए कहउचंती बाल मुकुंद गुप्त कहउचंती माइलड़ लड़कपन में इस बूढ़े बगड़ को बुलबुल का बड़ा चाप था। बुलबुल गोटे चढ़ई, हाँ गोटे प्रकार पक्षी, इनका बड़ा चाव था, तीव्र इच्छा, मुझे बुलबुल बहुत पसंद था। ये लेखक ने बोले कि कब पसंद था, बाल्यावस्था में, जब मेरा बाल्यावस्था था, जब मेरा लड़कपन था, उसी समय इस बूढ़े भगड़ को, अब मैं बूढ़े हो गए हूँ, बूढ़े भगड़ मतलब अब मैं हमेशा लेती हूँ, क्या लेती हूँ, भांग पीती हूँ, भांग पीने वाले बूढ़े भगड़ को एक दिन था, एक बाल्यावस्था में बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाज थे, गाँव रे बहुत गुड़ाए शौकीन जो माने बुलबुल बाज यानी कि जो माने बुलबुल चढ़ई को धरिकी अख्तियार करिकी जो नाच गीत खेल देखाती तांको बुलबुल बाज कहा कहती, ताको मध्य बहुत लोग थिले गाँव रे जो माने बहुत शौकीन थिला, तांकर तीव्र इच्छा थिला बुलबुल पक्षियों को लाकर खेल दिखाने के लिए। वो बुलबुलों पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। जो लोगों को इच्छा थिला, शौकीन थिले, वो बुलबुल को पकड़ते थे, फिर पालते थे अच्छी तरह से, फिर लड़ाते थे, आपस में लड़ाते थे और मजा लेते थे। लेकिन बालक शिव शंभू, अब शिव शंभू कौन है, वही नहीं बनाम लॉर्ड कर्जन नहीं, वो लेखक थे खुद, वो चिट्ठी लिखा करते हैं बनाम लॉर्ड कर्जन को, ठीक है, वो खुद थे, वो अपने शिव शंभू के नाम में चिट्ठियां लिखा करते थे। ये एक चिट्ठी लिखते हैं, तो बालक शिव शंभू शर्मा यानी कि एक ब्राह्मण परिवार में जो है नाम था शिव शंभू शर्मा, इसका ओरिजिनल नाम है बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने अपने एक संकलन, तांकर निजर गोटे गद्य संकलन थिला, गद्य बही थिला, प्रबंध बही थिला, से प्रबंध बहीर ना थिला शिव शंभू के चिट्ठियां, से थिरे अपना नाम, हाँ वही पे जहाँ भी समाज रे किसी असुविधा जनक घटना तांको ठीक लागु नथला, से सही लोक मान को चिट्ठी लिखुतले ए नाम रे, को नाम रे शिव शंभू नाम पे, हाँ। तो वो क्या किया, अभी वो लिखते हैं बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुल लड़ाने का चाव नहीं रखता था, लेकिन वो जो मुझे बुलबुल पसंद है, लेकिन मैं लेखक बोलते हैं, लेकिन वो
लड़ाने के लिए नहीं, आपस में जो बुलबुलों को लड़ाने के लिए नहीं, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। वो उनका चाहत था कि अपने हाथ पर एक अच्छा सा बुलबुल बैठकर बस घूमे। हाँ, और बस वो सिर्फ हाथ पर बिठाकर प्रसन्न होना चाहता था। लेकिन पर ब्राह्मण कुमार को बुलबुल कैसे मिले? से तो जने ब्राह्मण, क्योंकि उनमें वो लिखा है शिव शंभु शर्मा, शिव शंभु शर्मा, शर्मा माने हिंदीर ब्राह्मण। तो तेणुकर से ब्राह्मण थिले। तो ब्राह्मण जेहेतु से निजको ब्राह्मण बोली अभिहित करथिले, तेणु कहते गोटे ब्राह्मण को बुलबुल कैसे मिले? गोटे ब्राह्मण लोक केमिति बुलबुल धरिव? घर लोक देबेनी, काना से समय ब्राह्मण माने किसी जीव हत्या करि परिबेनी, बहुत सारा संस्कार भितर से माने रहुतिले। इसीलिए वो बोले एक ब्राह्मण कुमार को बुलबुल बुलबुल कैसे मिले? पता पिता को यह भय था कि बालक को बुलबुल दो तो वो मार देगा, हत्या होगी, हत्या का पाप लगेगी, क्योंकि वो ब्राह्मण था, इसीलिए हत्या का पाप लगेगी। तो पिता को यही वाला भय था, क्योंकि बुलबुल मुझे नहीं देते थे। कौन बोल रहे हैं? शिव शंभु शर्मा बोल रहे हैं। लेखक अब लेखक नहीं रहे, वो खुद को शिव शंभु शर्मा के नाम पे बोल रहे हैं। माइलर लिखा मतलब चिट्ठी लिखते थे, हाँ, बनाम लड़ कर जन को लिखे। वो किसी को भी चिट्ठियां लिखा करते थे, जब भी समाज में कोई असुरक्षित होता या फिर कुछ भी होता तो हर एक को वो चिट्ठियां लिखा करते हैं। वो सारे निबंध कहाँ पर है? सब निबंध शिव शंभु के चिट्ठियां पर सारे निबंध है। इसमें से एक है बनाम लड़ करजन। तो एठी से लिखुଛନ୍ତି जे एई गोटे बुढ़ा निशाखोर व्यक्ति बा एई भांग पिउथबा सब बेले भांग खाउथबा एई बुढ़ा व्यक्ति एकदा थिला छोट बेले जे तार बाल्य अवस्था रे से मध्य बुलबुल चढ़ेईर बहुत शौक थिला तार। एबे सेई समय रे आउरी बहुत बुलबुल चढ़ेई को भल पाउथिले, किंतु से माने कोन करथले? बुलबुल चढ़ेई को रखुथले, धरुथले, पाळुथले, लड़ाई करथले आपस में। लेकिन मोर शौक थिला ए जो लोकटा शर्मा जी रो शौक थिला बुलबुल टे थाउ ता पाखरे तार हाथ रे बसिकी सब बेले बुलु थाउ। लेकिन ब्राह्मण परिवार जेहेतु ये शिव शंभु शर्मा यानी कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जेहेतु परिवार तो पितांकर डर थिला काले बुलबुल चढ़ेईटी को छुआ को देई देले काले ता द्वारा हत्या हो जिवो, ताले पाप लागिवो, इसीलिए पिता नहीं देते थे। तो पिता समझते थे कि बुलबुल दो तो वो मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। तो ब्राह्मण ना से समय रे दुवेदी जुगरे ब्राह्मण मान को कहा को जीव हत्या करिवेनी, जदि जीव हत्या करिवे पाप लागिवो, सेति से कहउतले बाबा मध्य देबेनी, काहे कि ना मु जेहेतु गोटे ब्राह्मण परिवार। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वो 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी। जदि भी बाबा को केबे रिक्वेस्ट करे बाबा देई भी दियंती को सांग साथी ठु आनिकी, से भी मात्र गोटे घंटा रु अधिक मु रखी पारे नहीं। के कहूची कहूची ए शिव शंभु शर्मा, शिव शंभु शर्मा वो अपने ही बारे में लिख रहे हैं ना। वो भी पिता की निगरानी में निरक्षण बाबार पूरा नजर माने कड़ा नजर भितर ही मते से चढ़ेईटा को अध घंटे घंटे पाई रखिया को पड़तला। सराय के भटिया रे बुलबुले पकड़ा करते थे, बुलबुलो पकड़ा करते थे। सराय यानी कि जो धर्मशाला जो जगह रे लोक माने खाइबा पीबा करंती रुहंती। सपोज गोटे जगह गोटे धर्मशाला अच्छी विराट बड़ घर भली सेठी लोक बाहर लोक जो मान जीवा आसिया करंती ताको हमें आउ कोन कह परिबा जेमति कि हमर स्टेशन फेशन पाखरे जो यात्री निवास गुड़ा रहउची लोक माने रहिबे खाइबे पीबे तार मध्ये गोटे मालिक थाए। ये सराय यानी कि धर्मशाला के भटिया रे यानी कि मालिक, से धर्मशाला रे जे मालिक सी कौन करे बुलबुल पकड़ा करते थे। सी सब बुलबुल चढ़ई धरे कहीं सी जेहेतु से जो धर्मशाला मालिक बहुत लोक सेठी आसंती रहिबा पई कि तो तांको मध्य सॉरी हाँ सराय के भटियार बुलबुले पकड़ा करते थे। सराय यानी कि धर्मशाला बोलते हैं इसको, बाबच्ची खाने धर्मशाला बोलते हैं जहां पर लोग यात्री निवास इसको बोलते हैं। यात्री निवास कहीं भी कोई भी यात्री यहाँ पर जाकर ठहरे जैसे होटल की जैसा, ठीक है। तो वहां के जो भटियार है वहां के जो मालिक है वो बुलबुलो पकड़ा करते थे। वो भी बुलबुल जो पक्षी को पकड़ा करते थे। क्यों पकड़ा करते थे? कि कोई भी आए तो उसे अगर चाहे तो वो दे देंगे और बेच भी देंगे कभी कभी। इसीलिए गांव के लड़के इनसे 2-3 पैसे में खरीद लेते थे। और गांव के जो बच्चे थे जिनका बहुत सारे शौक था बुलबुल बाजों का शौक था वो भी क्या करते थे 2-3 पैसे से
वही बुलबुलों को सराय के भटियार से खरीद लेते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन शिव शंभू ऐसा नहीं करता था, क्योंकि पिता की आज्ञा बिना वो बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे। कोठू आने कोठी रखिब, पिता के बिना पिता अगर आज्ञा नहीं देते तो बुलबुल को ला भी सकता, लेकिन कहाँ पे रखेगा, कहाँ रखे और कैसे लाए। उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। मन रे बहुत इच्छा थिला, बहुत इच्छा शक्ति था कि बुलबुल मेरे हाथ पर, शायद मेरे हाथ पे एक बुलबुल है, बुलबुल हो तो कैसा होगा, ये मन में आकांक्षा थी। इससे जंगल में उड़ते बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। इसीलिए इससे क्या हुआ था, जंगल में जब भी वो कुछ बुलबुलों को दिखते थे, अगर कोई भी बुलबुल वहां पर उड़ती थी तो उसको देखकर उनके मन में बेचैन होना, वो कभी कभी बेचैन हो उठता था बुलबुल को पाने के लिए। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था, और कभी कभी बुलबुल की जो आवाज सुनकर, उनके बोल सुनकर उनके मन में बहुत सारा आनंद हुआ करता था, और वो आनंद में नृत्य करने लगते थे। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थी, क्या क्या कल्पनाएं, क्या क्या भावनाओं मन में उत्पन्न हुआ करता था। उन सब बातों का अद्भुत अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। ये जो अनुभव उनको हुआ करता था, खुशी के मारे वो जो नाचते उठते थे, तो उसका अनुभव, उनका जो मन में जो भाव, वो किसी पता नहीं, दूसरों को पता नहीं है, दूसरों को नहीं हो सकता, क्योंकि तम मनर जो इच्छा शक्ति था, जो खुशी था, तमें ही केवल अनुभव करे परिबो, या फिर जिसको ये वाला चीज चाहिए उनको ही सिर्फ अनुभव होगा, लेकिन सबको तो अनुभव नहीं होगा, दूसरों को क्या होगा। आज यह वही शिव शंभू है, स्वयं इसी को उस बालकाल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। तो वो बोल रहे हैं, वही शिव शंभू आज बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन आज जो बालकाल में, उनके बालकाल में या फिर उनके लड़कपन में जो मन में जो बुलबुल के लिए जो उत्सुकता हुआ करता था, इच्छा हुआ करता था, जो चाव हुआ करता था, वो अब नहीं है। वो बालकाल में जो अनिर्वचनीय यानी कि अवर्णनीय, जिसको वो वर्णना नहीं कर पाते, अवर्णनीय चाव यानी कि अवर्णनीय इच्छा शक्ति, जो इच्छा इतने अधिक जाको हमें वर्णना करी परिबा नहीं, हम बोल नहीं सकते, जो हमें वो बोल नहीं सकते, इतना बड़ा चाव था बचपन में बुलबुलों का, लेकिन अब वो नहीं है। चाव, चाव, वाह, चाह, चाह, हाँ चाह भी, हाँ चाह भी होते हैं, लेकिन चाह भी होते हैं, चाह भी होते हैं, हाँ भी होता है। चाहत, जैसे मेरे मन में वो चाहत है, चाहत क्या, इच्छा है ये करने के लिए, और इसको चाह भी बोलते हैं, चाह वो, चाह यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा और दृढ़ इच्छा, इसको भी बोलते हैं चाहत या फिर चाह, और आनंद का अनुभव नहीं होता। लेकिन वो बोलते हैं जो बचपन में हुआ करता था वो अभी हो नहीं रहा है। और अनिर्वचनीय, इनका अर्थ अवर्णनीय, जिसको हम बयां नहीं कर सकते। ये वाला आनंद, जो आनंद मिलता था वो हम बयां नहीं कर सकते हैं, जो बचपन में मिला था, बाल्यावस्था में मिला था, वो अभी नहीं मिल रहा है। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। फिर बालक शिव शंभू ने बुलबुल पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार, नाना प्रकार की कल्पना, नाना प्रकार की, बहुत ज्यादा, बहुत सारे इच्छाओं, ऐसे पकड़ू, ऐसे मिल जाए मुझे, कोई मुझे ला कर दे दे, बहुत सारे जो इच्छाएं, बहुत सारे भावनाओं के बीच में वो मन में एक सोच सोच के सो गए। फिर सपनों में आया, उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। फिर सपनों में आ गया, जो बात हम सोचते हैं वही बात सपनों में भी कभी कभी आ जाता है, इसीलिए उनके सपनों में भी आ गया, संसार बुलबुलमय हो गया है, सारा संसार में बहुत सारे बुलबुल है, सारा संसार बिल्कुल बुलबुलमय हो गया है, सारे गांव में बुलबुलें उड़ रहे हैं, पूरा गांव में बहुत सारे बुलबुले उड़ रहे हैं, ये सारा चीज सपनों में वो देख रहे हैं। अपने घर के सामने खेलने को जो मैदान है, खेलने के लिए एक मैदान है, जो पड़िया गोटे थिला विराट बड़ा, वहां पर भी, उसमें भी सौकड़े बुलबुल उड़ती फिरती है, सह सह
सौकड़े सौकड़े बहुत सारे बुलबुल उड़ती फिरती है, वो उनके सपनों में आ गया। फिर वो सब ऊंची नहीं उड़ती, वो जो बुलबुल उड़ते हैं बहुत ऊंचे में नहीं उड़ते, वो सिर्फ जमीन से बहुत थोड़े ही देर दूर ऊंचे में वो उड़ते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ते, बहुत नीची नीची उड़ती थी, पूरा अल्प अल्प उच्चे तारे वो उड़ुथिले। उनके बैठने की अड्डे भी नीचे नीचे है, बसीबार जगह बैठने के अड्डे यानी कि जहां पर वो बैठते हैं वो भी नीचे नीचे है, जैसे हाथ के पास में। वो कभी उड़कर इधर जाती है और कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहां, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियां पर आ बैठती है, और कभी कभी वो सपने में देखते हैं वो बहुत सारे बुलबुल क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बैठ जाते कभी उड़ जाते, ऐसे उड़ते हैं, और कभी कभी आकर शिव शंभू के हाथ पर भी उंगलियां पर भी बैठ जाते हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है, और इसको देखकर शिव शंभू आनंदित होकर अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ते रहते। उसके दो तीन साथी भी उसी प्रकार बुलबुल पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते। फिर देखते हैं सिर्फ ये शिव शंभू नहीं, और उनके बहुत दो तीन दोस्त हैं जो वो भी इधर उधर बुलबुलों को पकड़ने के लिए बुलबुलों को कभी पकड़ते हैं कभी छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, इसी तरह इधर उधर वो भी भागते फिरते रहते हैं। ये सारा चीज सपनों में हुआ करता था, हाँ हकीकत में अभी तक कुछ नहीं है। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। शिव शंभू के जो मन में हमेशा एक वांछा थी, हमेशा एक इच्छा थी कि बुलबुल उनके हाथ पर बैठे रहे, ये वाला मनोवांछा, ये वाला जो चाव, ये वाला दृढ़ इच्छा वो आज पूर्ण हो गई। आज उसे बुलबुल की कमी नहीं है, वो तो हमेशा चाहता था कि एक ही बुलबुल उनके हाथ पर बैठे, लेकिन आज तो बहुत सारे बुलबुल है, इसीलिए आज उसके खेलने का मैदान बुलबुल बुलबुलस्तान बन रहा है, जहां पर बुलबुलिस्तान यानी कि जहां पर बहुत सारे बुलबुले रहते हैं, यानी कि ये सब किसी बुलबुल रो स्थान, बुलबुल चढ़ई मानकर जगह ये बन गया है। व्हाट मीनिंग्स? कहाँ पे? नहीं नहीं, वर्ड मीनिंग्स नहीं आएगा। आएगा, आता है कभी कभी आता है, लेकिन कभी कभी आता है। एक मार्क का कभी कभी नहीं, तुम्हारे यहाँ पे जो शब्दार्थ है ना, वहां से कभी कभी एक दो, 2 मार्क तो नहीं, एक 1 मार्क वाला एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क में वो आता है कभी कभी। बस बहुत सारे नहीं चाहिए, यहाँ पर जो भी शब्दार्थ है बुक में इसको रटना, जो भी आते हैं, हाँ जो भी आता है बुक में जो है वही वाला आता है, सारे बुक के अंदर जो है वो नहीं आते। तो फिर आज उसके खेलने का मैदान तांकर खेलिबा पड़ियाटा आज बुलबुल मानकर स्थान हो जाइए, सब लगता है कि ये बुलबुलों का घर है, बुलबुलों का बसेरा है, वो अब उनका खेलने का मैदान नहीं है, ऐसा लगता है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है, उनको लगता है हम आज बुलबुलों का राजा नहीं, हम बुलबुलों का महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया, ये एतिकिरे तंकर खुशीर माहौलटा भांगी जाई नथिला, और भी कुछ है, और भी बहुत सारी चीज जो उन्होंने सपनों में भी देखा। वो क्या था? आनंद का सिलसिला, सिलसिला यानी कि क्रम, आनंद जो क्रम बा, आनंद की कड़ी, आनंद की कड़ी यही नहीं टूटा, टूट गया, और भी है। क्या है? ये शिव शंभू ने देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, फिर उन्होंने देखा सामने एक बढ़िया सा उद्यान है, बगीचा जाको हमें कोचे, बढ़िया सा उद्यान है या और बगीचा है, सामने में बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आते हैं, और वही बगीचा से इतने सारे जो बुलबुल आज देख रहे हैं वो सारे बुलबुले वहीं से उड़कर आते हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा, देखा, और ये बालक कूदता हुए डे डे गिरा, दौड़ कर जाके उसके सामने पहुंच गया और देखा सोने के पेड़ पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल है। वहां पे क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारे सोने की पेड़ है, उस पेड़ में जो पत्ता है वो भी सोने का है, और नाना रंग की फूल वो भी सोने का है। सपनों में कुछ भी हम देख सकते हैं।
नाना रंग के फूल, विभिन्न प्रकार के, नाना रंग यानी कि बहुत सारे, यानी कि हाँ वैरायटीज, वैरायटीज ऑफ कलर, वैरायटीज कलर के फूल भी है, विभिन्न प्रकार के फूल है। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती है और उड़ते फिरती। फिर वो देखते हैं सोने की बुलबुल भी वो सपनों में देखते हैं, वो भी वही सोने की पेड़ में बैठकर बढ़िया सा गाती है और उड़ती फिरती रहती है। सपनों में कुछ भी हो सकता है, सपनों में हम अभी यहाँ पे है, अभी आंख बंद करके अमेरिका भी जा सकते हैं। इसी तरह वही एक सोने का महल है। और भी देखा कुछ और एक चीज देखा, वहां पर एक सोने का महल है, विराट बड़ा घरटे मध्य थिला, सोने का है, बहुत सा प्रासाद था। उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है और वहां पर सौकड़ी बहुत सारे, हजार हजार, सौ सौ, लाख लाख सुनहरी कलश, सोना का कलश है। घड़ी, बहुत सारे सोना का घड़ी भी वहां पे है। उन पर भी बुलबुलें बैठी है। और भी देखते हैं वहां पर भी बहुत सारे बुलबुलें बैठी है। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। अब बालकटी छुआटा 2-3 जन सांग मान सहित से महल ऊपर को चढ़ी गला, वहां पर वो जाकर चढ़ गया। उस समय यह सोने का बगीचा, सोने की महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा, सब कुछ आनंद से उड़ता था। फिर सारे बालक और ये भी उड़ने लगे, अपने आप उड़ने लगे, सपनों में वो अपने आप उड़ने लगे। बालक शिव शंभु भी दूसरे बालक सहित उड़ रहा था। वो भी देखा कि मैं भी उड़ रही हूँ दूसरे बालक की तरह, जैसे दूसरे बालक वहां पर उड़ रहे। जब उन्होंने ये महल के पास चला गया तो उड़ने, अपने आप ही उन्होंने शून्य पर उड़ने लगे। वो सारे उनके जो दोस्त थे वो भी उड़ने लगे। फिर ये बच्चा जो बालक था, नाम क्या था, शिव शंभु, वो भी उड़ने लगा हवा में। ठीक, बालक सहित उड़ रहा था, पर यहाँ आमोद बहुत देर तक सुखदायी ना हुआ। स्वप्न भांगले सहिला आनंद आउ कौन अच्छी, तो इसलिए पर यहाँ आमोद खुशी, ये खुशी बहुत देर तक सुखदायी नहीं ना रहा, ना हुआ, तो ना सुख आनंददायक और रहलानी, क्योंकि सपना तो टूट गया। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। बुलबुलों का जो ख्याल मन में था वो धीरे धीरे दिमाग से, मस्तिष्क से, यानी कि दिमाग से हटने लगा। तो उसने सोचा कि मैं कहां उड़ जाता हूं, उड़ी जाऊं, जेनजी जाए मैं जिबा, जेनजी जेनजी माने हमरी एई पिला, मेरा घर कहां है। इस विचार के आते ही वो सुख स्वप्न भंग हुआ। एटा मन को आसला, ये सोचकर 2008 ये सोचा कि मेरा माता पिता कहाँ है, मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, ये क्या है, ऐसे जब सोच मन में आ गया तो ये विचार से, ये सोच से आते ही सुख स्वप्न, सुख वाला सपना, इच्छा वाला, खुशी वाला सपना वो एक ही बार में भग्न हो गया, भंग हो गया। फिर बालक कुल बुलाकर उठ बैठा। बालक कुल बुलाकर यानी कि कुछ कहने के लिए बेचैन होकर, घबरा कर उन्होंने उठकर बैठ गया। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई है। और जब देखा अपनी खटिया पर जहाँ पर वो सो रहे थे वही चारपाई था, और अब कुछ भी नहीं, ना बुलबुल थे, ना सोने की घर था, ना सोने का महल था, ना पेड़ था, ना पत्ता था, ना वो उड़ रहा था, कुछ भी नहीं, बस वो सो रहा था अपने चारपाई के ऊपर। उसको ही देखा और मनोराज्य समाप्त हो गया। उनका जो मन ही मन जितना जो राज्य के वो इतना सुंदर सा राज्य का जो कल्पना किया था वो सब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं है। मनमानी हबो, ये मन करो जदी आपने माइलर फिर लिख रहे हैं ना, लड़को लड़का जन को फिर वो संबोधनात्मक अर्थ में बोल रहे हैं। कौन करियो ए आगो 10 आको 15 जन को कर देला, एमती 110 टा कोन जन को गोजी तांको भीतर डिवाइड हिजो, किंतु ना ब्रिटिश लोग मैक्सिमम मेजॉरिटी आसीबो नहीं, अंग्रेज लोग जो भारत में थे तब सॉलिड मेजॉरिटी आसीबो नहीं। ये बारे में सॉलिड मेजॉरिटी माने बुझी करू, सॉलिड मेजॉरिटी माने कोनोसी गोटे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करूथबा को सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की है, वोट दे के अधिक मेजॉरिटी, जेमति हमर अछि मन कर हम कहूतला ना जहा को नहीं ताको जल्दी समाज रे किछि खराब किछि गोटे एपट सेपट काम देखि डायरेक्टली कहि दो
राज्यसभा को घुमे फिरे के बुले चले सीधा सीधा रहउची अंग्रेज माने को सीधा सीधा कथा शासक दलर मुख्य बा हमें जो भारत प्रधानमंत्री बोली कहू ये बोले है अपने माई लॉर्ड तमे जो लॉर्ड अपोजिशन आपण जो विरोधी मुख्य बोली कहूचे जब से भारत में पधारे हैं जी अधिक पहले से हे गला से हमारे भारत को आसी गला अधिक न पहले से माने मिसी गोटा अलायंस करले पधारे माने गठबंधन करले गठबंधन बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है प्रश्न कर रहे हैं सीधा सरल सबुतक देखियो पॉलिटिशियन सबुतक धनी देखियो जेतिक सब सोशल इन्फ्लुएंसर अछंदी पहले तो आए थे अपने काम करने घूमने के लिए पहले तो आए थे ताको देखा जाउतला सोशल मीडिया धीरे धीरे वो अपने वैसे अपने जो वाणिज्य स्थापन कर धीरे धीरे सब कुछ अपने अख्तियार में कर लिए लेकिन पहले तो आए थे देखने के लिए क्या चीज है भारत में क्या है घूमने के लिए आए धीरे 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 वो बच गए कोनता पछ जेतरे ता हिस्ट्री देखा गला पहले आए बाप हला 5 टाइम एमपी देखने के लिए फिर धीरे धीरे हां वो वाणिज्य करने के लिए जो अपना देश का जो चीज था चलो यहां पर भेज दिया जाए नेपाल गोटे छोटिया देशटे हेई कि भी छोटो देश हेई कि भी तार इकोनॉमी को स्ट्रांग करि परिया कथा ना लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड ह्यूमन पावर हो ना ताकू अधिक यूटिलाइज से करि परछन हमर देखिला लोग आम जो पर कैपिटा इनकम आमर से $3700 पर हेला बेलू तार मात्र 1400 नेपाल मात्र 1400 पर कैपिटा माने जनक मुंड पिछा आय मुंड पिछा आय पर कैपिटा इनकम हो ना तो तार एते कम कहीं रहउची एते कम कहीं रहउची काहे ना से रिसोर्स को ठीक भाव रे मैनेज करि पालेनी ठीक एही समय रे कोन पई हला थे हमारे यहां जो चीज थे वो ले गए ना आ पूर्वरु जे राजन दिएतिले किंग थिला ताको बाहर कर देले रिसेंटली थिला केपी ओली बोलते थे केपी ओली जे प्राइम मिनिस्टर जेमिति ताको पोड़ा जोड़ा हे से ता ऊपरु हेलीकॉप्टर धरि छु एटा भी के ओडे रिकॉर्ड कर बढ़िया सा मैग्नेट था वो भी ले गए बहुत रखि परियोनी ले गए केपी चुरा लिए ओली और तो और सिचुएशन भीतर सब बेले कॉन्फिडेंस रा मु जेतरा पूर्व प्रोजेक्ट रे काम करूतली प्रोजेक्ट काम करला बेलको अंग्रेजी भी हम लगे तब से ना एबे जदि से माने आसने तो हमें भी एबे सिखि पारि न थांते हम तो काम कर नोडा बेस काम करिसे मॉइस्चर में करिसे से मैंने सब तो करंती टी करंती एग्जैक्टली तब ये वाला हुआ करता था तो जहां प्रथा हुआ करता था एक हमरो हला जो टोका हुआ करता था वो हटाए नहीं थे एग्जैक्टली हाँ वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे लेकिन हमारे लोग भारतवर्ष के लोग हटाए थे जो ज्ञानी मानी लोग वो भी हटाए थे लेकिन तब तो वो भी थे ना इसीलिए सतीदाह प्रथा हटाए थे बाल विवाह प्रथा हटाए थे सतीदाह प्रथा इतना कड़वा होता था किसी का पति मर जाए तो कोई खुद तो चला जाए ठीक है लेकिन अगर किसी का मन नहीं होता तो क्या करते उसको हाथ और पेड़ को घिसट कर उसको बांध कर फेंक लेते हैं वही अग्नि में फेंक लेते हैं तो कितना तकलीफ हुआ करता था उस समय उनको तो ये 15टा प्राइम मिनिस्टर थे 15 प्राइम मिनिस्टर चेंज हले हाँ हाँ देखो जनकर इच्छा नथिबो जबरदस्त ना नहीं बहुत जनकर इच्छा होउथिला जबरदस्त एंटे पड़थिले हाँ वो भी था कुछ औरत ऐसे भी थे हाँ कुछ औरत ऐसे भी थे तो बहुत सारे लड़कियों को लेकर गए थे नहीं उसका एक मूवी भी है तुम्हारा हिंदी में एक मूवी भी है इसका ना क्या पद्मा तो वहां पर बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी हुआ करते थे वो भी चले जाते थे खुद जलने के लिए लेकिन बहुत सारे लड़कियों को वो लेकर उस टाइम ऐसा भी हुआ करता था और उन्होंने वो बोले अरे माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारो जब से आप आए हो यहाँ पर जब से आए हो बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने की योग्य काम भी किया है क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन को वो क्वेश्चन कर रहे हैं खाली अपना वो बोल रहे हैं जेबेड तमे एठी आसीच बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है खाली बुलबुलों रो स्वप्न देखिछ या सचमुच कोई करने की योग्य का काम भी किया हो
भल काम किसी तो करना किसी योग्य काम अच्छा सा काम कुछ किए हो ये बोले खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया खाली अपना ही ख्याल अपने ही मन में जो ख्याल है उसको पूरा किया या फिर अपने की जहाँ तुमने आए हो यहाँ पे जो प्रजा है उनके ख्याल के बारे में कुछ सोचा या नहीं या फिर उनके बारे में उनके लिए जो कर्तव्य था वो कर्तव्य आपने कुछ पालन किया या नहीं किया एक बार यह बातें बड़ी दृढ़ता से मन में विचारिए मन रे भाव विचार करो आराम से बैठ के सोचो कि कुछ किया है जो करने के लिए यहाँ पे आए थे वो कर्तव्य पालन कुछ किया है या कुछ नहीं किया बस अपने ही ख्यालों में हमेशा डूबे रहते थे आपके भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए जब उन्होंने लिखना शुरू किए थे द्विवेदी युग वो भरतेंद्र युग से लेकर द्विवेदी युग तक उन्होंने लिखना शुरू किए थे वही समय में वर्ष किछि नै कोन गोटे थिला क्वाक क्वाक 5 वर्ष हेतला रहले तो 200 वर्ष इंटरनल मीटिंग पे हम 200 वर्ष रहे थे लेकिन वहां पे सिर्फ 5 साल 5 वर्ष पूरे हो गए अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका है तो फिर बोलते और अगर ये तो सिर्फ 5 साल और कुछ आप रहेंगे तो सूद के साथ मूल खत्म हो जाएगा सुध मूल सब सरजिव मात्र 5 वर्ष रे लेखक एक कथा कहउछन्ती से 5 वर्ष पर आउरी हां वो तो 200 साल 200 वर्ष रो ब्रिटिश शासन थिला नै कि एई उसकेला पर तो मुगल आया कर पिला मनकर हम एई जो तम जनरेशन को माने आसे नेगेटिव पॉइंट अछि सेति की पॉजिटिव इसी के बारे में बोल रहे लेखक एया जे नेगेटिव हैला जे वो उनका अवधि था उनका जो टाइम था लिमिट जो टाइम था वो 5 वर्ष पूरे हो गए अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका है मो बापा हरिका वो मो जो मूलधन सब सर यानी कि हमारे देश में जो भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा सब कुछ आप लूट लेंगे सब कीजिए नुमाइशी कामों के सिवा न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया देखिछु काम ही बात काम की बात आप कौन सी कर चले रेडियो भी देखिछु भड़कबाजी के सिवा माने हम टोटल लिंक करि पारु और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है माने हमें आगु पढ़े थी ये मो जेजे को बापा को देखि तुमको देखुछि त से गैप हम जानि पारु कोन कहउछन्ती तो नुमाइनी माने प्रदर्शन योग दिखावे का चीज जो वो बोलते हैं कि सपोर्ट करूनथिले बा सपोर्ट करूनथिले किंतु ई जो तम एज रो हिसाब कीजिए नुमाइ से कामों के सिवा जानिया को दिखावा छोड़ा दिखावा के सिवा और कौन सा वाला कुछ अच्छे किए हो क्या या झूठी कर्तव्य किसी काम नहीं झूठा बूटा बात बोल रहे हो इसके देश का इग्नाइट करा है जो तुम जदि पछपटे खाली टिके माचिस मार देलो तो बोमा भले फुटिलो बोमा भले फुटले पई उसके लावली काम जदि फुटुची भड़केला भली काम चलो विस्फोरण है किछि क्षति न होई कि निज निज देश रो पॉजिटिव और नेगेटिव जो फाइट लगे करी कि टोटल सब दबा निज लोक विरुद्ध रे भड़के ए काम करछे ना जो स्टोरीटा सुनले कोन देले डेमोक्रेटिक को से माने डेमोक्रेटिक जो सिस्टम टा से माने फुल अडॉप्ट करि परिनेनी मैक्सिमम मेजॉरिटी आनी परिलेनी तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तांको भीतर लिंक अप किछि रहिलानी तो से माने तांको निजे सिचुएशन टा को से माने कंट्रोल रे रखि पारले नाही बुझिलो मात्र 5 वर्ष रहिचंती सत्ती के बेले आउर तो बहुत समय हां हम लेकिन जेनजी काई गो जेनजी हम बोले कि आपका समय हमें जहां को इन्फ्लुएंस